इनके कार्यक्रम में, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मैं आप सबके साथ भी शेयर करना चाहूंगी। इन्होंने कहा कि हमारा मुख्य उद्देश्य वैदिक संस्कृति के प्रचार का है और सभी लोगों को एक साथ लेके चलने का है। उनका जो संदेश निहित था उसके अंदर कि जैसे कोई सरकार चलती है तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत, तो उसी तरह से शायद ये इनका अंदर से मंतव्य था कि हम सारे हिंदू जो है एक होके एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत हिंदू धर्म की, वेद धर्म की पताका, एक्चुअली क्या है हिंदू धर्म में, क्या है हिंदू धर्म वैदिक धर्म ही तो है जो हम सनातन धर्म कहते हैं, तो वो सत्य सनातन वैदिक धर्म, तो उस वैदिक धर्म की पताका को लेकर एक साथ चले। और इन्होंने एक चीज और कही थी कि हमारा उद्देश्य धन संग्रह नहीं है। अगर किसी कार्यक्रम के लिए अगर इकट्ठा होता भी है तो वो उसी समय उसी कार्यक्रम में खर्च कर देते हैं। बिल्कुल भी धन संग्रह का इनका इरादा बिल्कुल भी नहीं है। वैदिक संस्कृति के प्रचार में ये लगे हुए हैं और मुझे इनका ये उद्देश्य बहुत अच्छा लगा। मैं बहुत प्रभावित हुई इनसे और मैं इनके प्रवचन भी सुनती हूँ। बहुत ही अच्छे, बहुत ही सुंदर भाषा में इनके प्रवचन होते हैं। बहुत विद्वान है ये और गुरुकुल एटा से पढ़े हुए, और आपने देखा ही है, मैंने मैसेज में लिखा भी था कि ये अच्छी कंपनी में कार्यरत भी हैं और पूरे जो वैदिक संस्कार हैं वो सभी करने में ये दक्ष हैं, निपुण हैं। और अब आप खुद ही देखिएगा कि किस तरह से अपने वक्तव्य के द्वारा आप सबको मंत्रमुग्ध करते हैं। अब मैं आमंत्रित करती हूँ श्रीमान अवनीश मैत्री जी, आइए, स्वागत है आपका। ओम, बहुत धन्यवाद माता जी, सभी को सादर नमस्ते करता हूँ। मेरी आवाज ठीक से आ रही है, एक बार मुझे बता दें। जी जी आ रही है आवाज जी। जी ओम। ओम इदं मे ब्रह्म चक्षत्रं चोभेष्ण्यमश्नुतां मयि देवा ददतु श्रियमुत्तमं तस्यै ते स्वाहा। ओम स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। अखण्डादानं दानिगमहिमशैलेन्द्रशिखरात् प्रभूता भूतानां जनिलयनिकृतशङ्कर गुरो दयानन्दस्येयं सकलभुवनायामृतपदम् दिशन्ति गीर्गङ्गा जनित शिवसंगा विजयते। दिशन्ति गीर्गङ्गा जनित शिवसंगा विजयते। आर्य समाज जनकपुरी नई दिल्ली के तत्वावधान में आयोजित हो रहे इस कार्यक्रम में मैं अवनीश मैत्री सभी श्रोतागणों को और इस कार्यक्रम का बड़ी ही निपुणता से और कुशलता से संचालन कर रही माता जी उषा मलिक जी को भी सादर नमस्ते कहता हूं। आज आर्य जाति के महानतम रत्न मर्यादा पुरुषोत्तम महाराज श्री रामचंद्र जी का जन्म दिवस है, जन्मोत्सव है, तो इसके मैं आप सभी को बहुत हार्दिक बधाई देता हूं और शुभकामनाएं भी प्रेषित करता हूं। जैसा कि आज का विषय हमारा रखा हुआ है राम राज्य की संकल्पना, तो सबसे पहले एक प्रश्न आपके सभी के मन में उपस्थित होना चाहिए कि वास्तव में ऐसी क्या विशेष बात रही होगी, क्या ऐसी उत्तमता और गुणवत्ता उस बात में है, उस राज्य में है कि आज लाखों वर्ष के पश्चात भी, लगभग मैं समझता हूं कि 9 लाख वर्ष से भी अधिक समय हो गया और हम उस महाराज श्री रामचंद्र जी को और उनके शासन को, उस राज्य की जो सुव्यवस्था थी उसको आज तक भारतीय जनमानस, मैं सिर्फ किसी आध्यात्मिक व्यक्ति की बात नहीं करूंगा, किसी धार्मिक व्यक्ति की बात नहीं करूंगा, किसी संस्था से जुड़े हुए व्यक्ति की बात नहीं करूंगा या किसी मत मतांतर की बात नहीं करूंगा, लेकिन भारतीय जनमानस में भारतीय संस्कृति से जो जरा सा भी टच हुआ है, छुआ है जिसने संस्कृति को, वो उस व्यक्ति से प्रभावित हुए बिना न रह सका। और उसके राज्य की ऐसी कल्पना भारत के जनमानस में आज भी विद्यमान है कि प्रत्येक व्यक्ति मतलब हमेशा ये सोचता है कि काश राज्य हो तो कैसा हो, राम राज्य जैसा हो। ने तो यहां तक लिख दिया, चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा,
हर बाला देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा राम है। आप देखिए जब इतनी बड़ी बात लिख दी जाती है तो आप देखिए हमारी संस्कृति का गौरव कितना विशाल और उच्चतम है। आज मैं बहुत ही संक्षेप में, क्योंकि समय थोड़ा सा कम है, और उस काल का दर्शन कराते हुए और राम के गुणों का वर्णन करते हुए एक छोटा सा संक्षेप में आपसे प्रस्तुत करना चाहूंगा कि देखिए किस प्रकार से जो महाराज श्री रामचंद्र जी के पिताजी थे महाराजा दशरथ, उनकी 3 रानियां थी और उनमें सबसे ज्येष्ठ पुत्र जो थे वो राम थे और बड़े स्नेही और प्रेम रखने वाले थे उनके पिताजी उनसे। लेकिन आप देखिए कि उस पुत्र को प्राप्त करने के लिए महाराजा दशरथ ने कितनी तपस्या की। तो सबसे पहला जो गुण हमें वहां से दिखता है, वहां से मिलता है, जो हमें देखना चाहिए और सीखना चाहिए, वो है कि हम किसी भी सिद्धि को प्राप्त करने के लिए हमेशा यज्ञ की जो वैज्ञानिक विधि है उसका पालन करते हुए आए हैं। और ऐसा नहीं है कि ये जन सामान्य करता था, जो बड़े बड़े महाराजा हुए हैं उन्होंने भी इस चीज का बहुत ही अच्छे ढंग से पालन किया है। आप देखिए जो दूसरे रत्न अभी बिंदु मदन माता जी बहुत ही सुंदर भजन प्रस्तुत कर रही थी, तो उन्होंने भी नाम लिया कि 2 जो ऐसे महानतम रत्न हैं जिसमें से एक योगीराज श्री कृष्ण जी भी हैं, तो उन्होंने भी ब्रह्मचर्य का पालन किया और फिर जाकर के एक समय के बाद में अपने एक यशस्वी पुत्र को जन्म दिया। वैसे ही देखिए महाराजा दशरथ ने भी पुत्र प्राप्त करने से पहले पुत्रेष्टि यज्ञ किया। तो यहां पर ये हमारे लिए एक संदेश बनता है कि यज्ञ की महिमा आज से नहीं है। किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए, किसी भी उद्देश्य की सार्थक पूर्ति के लिए यज्ञ कितना सहायक हो सकता है। बहुत सारे लोग इसको इस प्रकार से जोड़ करके भी चलते हैं कि महाराजा दशरथ के बहुत लंबे समय तक संतान नहीं हुई, फिर तब उन्होंने इस तरह से यज्ञ किया। चलिए कोई बात नहीं, अगर ऐसा भी है तो भी मान लेते हैं, लेकिन यहां पर यह बात बहुत ध्यान देने योग्य है कि ऐसा नहीं था कि वो संतान उत्पन्न करने में अक्षम थे। बात दरअसल यह है कि उचित समय का इंतजार करता हुआ व्यक्ति या फिर अपने ब्रह्मचर्य को परिपक्व करता हुआ व्यक्ति कभी भी इस प्रकार के दोषों से कालांतर में हो जाता है। लोग किसी भी प्रकार की बातें बना सकते हैं, लेकिन वास्तव में उन्होंने यज्ञ किया और यज्ञ से पुत्र को प्राप्त किया। अब आप देखिए जब इस प्रकार की तैयारी, जैसा कि हम आज भी वर्तमान में बहुत सारे, क्योंकि हम तो एक ऐसे शुद्ध ज्ञान से, शुद्ध संस्था से, शुद्ध वेदों से जुड़े हुए हैं जहां पर हम यज्ञ की महिमा को बहुत अच्छे से समझते हैं और जानते हैं। तो देखिए वहां पर उन्होंने उस यज्ञ के माध्यम से पुत्र को प्राप्त किया। तो जो हमारे संस्कार हैं वो कितने समय पूर्व से प्रारंभ कर देता है। एक राजा जो स्वयं मेहनत करता है और उससे उत्पन्न अन्न से अपने शरीर को जो है शुद्धि करके और फिर पुत्र की प्राप्ति करता है, तो उस व्यक्ति के अंदर वैसे भी किसी भी प्रकार की कोई राजसी और विलासी जो तामसिक प्रवृत्ति होगी वैसी उसमें होगी नहीं। वो हमेशा कैसा होगा, बहुत ही सात्विक होगा। रामचंद्र जी के गुणों का जितना वर्णन किया जाए उतना कम है। आगे देखिए जब वो थोड़े से बड़े हुए तो उन्होंने ऋषि वशिष्ठ के आश्रम में अपनी जो शिक्षा दीक्षा है वो गुरुकुलों में जाकर के पूरी की। हमने बहुत सारे लोगों को, विद्वानों को ऐसा सुना है और बिल्कुल सत्य बात है कि एक समय ऐसा था हमारे देश में, बहुत पुरानी बात नहीं करूंगा, कुछ साल पहले तक भी, मतलब कुछ 100 साल पहले तक भी ऐसा समय था कि सभी व्यक्ति पढ़ने के लिए गुरुकुल जाया करते थे। चाहे राजा का पुत्र हो, चाहे किसी अमीर का पुत्र हो, चाहे किसी अच्छे धनवान व्यक्ति का पुत्र हो, चाहे निर्धन का पुत्र हो, चाहे किसी भी आजकल जिसको कहेंगे हम जातिगत व्यवस्था के तहत भी अगर बिल्कुल नीच जाति से भी हो, तब भी वो उस समय गुरुकुल में जाया करता था पढ़ने के लिए, और सबकी व्यवस्थाएं बिल्कुल समान थी। मनुस्मृति में इसका बहुत अच्छा वर्णन मिलता है कि जब एक बालक गुरुकुल में प्रवेश लेता है तो उसका जो यज्ञोपवीत संस्कार भी होता है, तो यज्ञोपवीत जो बनाया जाता है ना, वो धागा भी अलग अलग व्यक्ति के लिए अलग अलग है कि कैसा वो बनना चाहता है, किस परिवार से वो आ रहा है, कैसी उसकी साधना होनी चाहिए, उस साधना का भी बड़ा सुंदर वर्णन वहां पर किया हुआ है। जब महाराजा श्री रामचंद्र जी अपनी शिक्षा दीक्षा पूरी करके वापस आ गए तो उसके पश्चात, तो उस शिक्षा दीक्षा को पूरी करके आने के पश्चात में महर्षि विश्वामित्र वहां आते हैं और प्रार्थना करते हैं राजा से कि हमें आपके पुत्र को कुछ समय के लिए दीजिए, हमारी रक्षा के लिए चाहिए। श्री राम वो अपने पिता की आज्ञा लेकर के, गुरुजी की आज्ञा लेकर के उनके साथ में जाते हैं, लेकिन वहां पर भी जाकर के वो खाली नहीं बैठते हैं। आप यदि बहुत अच्छे से वाल्मीकि रामायण का अध्ययन यदि करेंगे, शुद्ध रूप से जो राम का चरित्र है, यदि उसको कहीं आप पढ़ने का सुअवसर मिले और उसको पढ़ेंगे, तो आपको प्राप्त होगा
कि महाराजा श्री रामचंद्र जी ने वहां पर समय का बिल्कुल भी व्यय नहीं किया, उसको वेस्ट नहीं किया। जितने भी लगभग 15-16 वर्ष तक वो वहां पर रहे, तब तक उन्होंने नए नए आयुधों का आविष्कार किया, मंत्रालय को इतना समृद्ध कर लिया कि यदि मान लीजिए किसी भी प्रकार का कोई दुष्ट राक्षस आए जिसके पास उनसे भी अधिक शक्ति हो, तो उसको भी वो परास्त कर सके। यहां पर उनके धर्म संरक्षण की, धर्म संवर्धन की बात तो आती ही आती है, क्योंकि जो मूल उद्देश्य था वो ऋषि मुनियों की रक्षा करना था, सात्विक और धार्मिक लोगों की रक्षा करना था। तो देखिए, एक राजकुमार जो अभी राजा बना नहीं है, उससे पहले ही उसके मन में लोगों के संरक्षण की, अपने धर्म को बढ़ाने की और जो सत्य चीज है उसको संवर्धित करने की कितनी प्रबल उत्कंठा है। अपने जीवन की चिंता नहीं है उन्हें, अपने राज्य की चिंता नहीं है उन्हें चिंता किसकी है कि जो हमारे सात्विक लोग हैं, साधु पुरुष हैं, ऋषि हैं, महात्मा हैं, मुनि हैं, जिनसे इस समाज को सारा कल्याण प्राप्त होता है, चाहे वो राजा को मार्गदर्शन करना हो, चाहे वो गुरुकुलों को चलाना हो, चाहे अन्य किसी व्यवस्था में उनका हस्तक्षेप हो, उनके संवर्धन के लिए कार्य। महाराज श्री रामचंद्र जी ने इतनी शक्ति प्राप्त कर ली कि जिससे उन्होंने अंत समय में जब रावण से भी युद्ध किया है, तो उस समय पर भी उनके पास, उनके आयुध भंडार में इतने सारे शस्त्र उनको स्वयं बनाने आते थे। मतलब ऐसा नहीं है कि उन्होंने शस्त्र बना करके कहीं शस्त्रागार में रख दिए, लेकिन उन शस्त्रों की सिद्धि इस प्रकार से की कि जब वो जंगल में बैठे हुए थे तब भी उन्होंने उन शस्त्रों का निर्माण कर लिया। और देखिए उसके आगे जब हम चलेंगे तो आज्ञा का पालन, पिता की आज्ञा का पालन हम बहुत, आज मैं भी सुबह भी एक कार्यक्रम सुन रहा था, उसमें दर्शनाचार्य विमलेश बंसल जी बोल रही थी, तो उन्होंने भी कहा अनुव्रति पिता पुत्रो। तो देखिए वहां पर भी कितनी अच्छी बात कही कि हमारे जो महाराजा श्री रामचंद्र जी थे वो अपने पिता के वचनों का पालन करने के लिए कुछ भी करने को तत्पर थे। कहते हैं अपने पिता से कि यदि पिताजी आप आज्ञा दो तो मैं जलते हुए अंगारों पर भी चल सकता हूं, आपके लिए प्राण त्याग सकता हूं। ये राज्य तो एक बहुत तुच्छ सी बात कही, और वो भी राज्य किसी दूसरे को नहीं मिल रहा है, मेरे अपने अनुज भाई को मिल रहा है, तो मुझे इससे अच्छी जो है प्रसन्नता की बात और क्या होगी। और देखिए राम का तो कितना बड़ा सौभाग्य है कि वो इस राजकाज में लिप्त होकर के, इस राज्य में लिप्त होकर के अपने जीवन के मूल उद्देश्य को न भूल जाए। इसलिए मुझे जंगल में रह करके, महर्षि और मुनियों के बीच में रह करके जो साधना करने का योग मिलेगा, उसकी तो मैं आपके लिए, मतलब आपको मैं इतना जो है आपके आशीर्वाद की कामना करता हूं, कल्याण को प्राप्त हो जाए। देखिए व्यक्ति कहां कितनी, जबकि उस समय पर जो लक्ष्मण है वो ये भी बात कह रहे हैं कि माता कैकेयी कितनी दुष्ट है और उन्होंने हमें इस प्रकार से जो है राज्य का जो है हड़पना चाहती हैं और अपने पुत्र को दिलाना चाहती हैं। तो महाराजा श्री रामचंद्र जी उन्हें वहां पर भी टोकते हैं अपने अनुज भाई को कि क्या बातें करते हो, कैसी मूर्खों जैसी बातें करते हो, इसमें माता का कोई दोष नहीं है। तो देखिए माता पिता के प्रति अगाध श्रद्धा होना, इन सारी बातों को यदि आप वर्तमान में आज के काल से अगर ज्वाइंट करके, जोड़ करके चलेंगे, तो आप देखेंगे कि वास्तव में सत्य बात है। आज हम बहुत छोटा सा त्याग करने में भी बहुत संकुचित हो जाते हैं। बहुत छोटा सा त्याग मतलब यदि पति पत्नी है, भाई भाई है, तो कोई आपसे कहे ना कि आपका मोबाइल दे दो 5 मिनट के लिए, तो उसमें भी उनकी जान निकल जाती है, पता नहीं 5 मिनट में मोबाइल में से क्या ऐसा मैसेज पढ़ लेगा, क्या कर लेगा, जबकि वो सिर्फ हो सकता है उसका उद्देश्य कुछ और ही हो, सिर्फ बात ही करना चाहता हो, या कुछ और भी उसका काम हो, उसको टॉर्च काम में लेनी हो, या कुछ भी हो सकता है। लेकिन मैं वो बात बता रहा हूं जबकि आपको ये निश्चित पता है कि चीज लौट करके वापस आपके पास आनी है, तब भी आप त्याग नहीं दिखा सकते। यहां पर तो उनको पता है। और देखिए माता कैकेयी के मन में ये बात भी उस समय पर है कि यदि मेरा भरत इतना सुयोग्य है, यदि वो 14 वर्ष तक शासन कर लेता है, तो उसके बाद में राम को कोई याद नहीं रखेगा, भूल जाएंगे लोग। और वास्तव में ये बात बिल्कुल सत्य सिद्ध होती है। मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूं, जब महाराजा श्री रामचंद्र जी हैं, जब महाराजा श्री रामचंद्र जी वन को चले जाते हैं, तो उसके बाद में भरत देखिए कितने त्यागमयी भाव से अपनी तीनों माताओं को, मंत्रियों को, गुरुजी को, जो उनके कुल गुरु हैं, उन सभी को लेकर के जंगल में पहुंचते हैं और वहां पर श्री राम जी से प्रार्थना करते हैं, विनम्र निवेदन करते हैं, आग्रह करते हैं और त्याग पूर्वक कहते हैं कि नहीं, ये राज्य तो भैया आपका है और पिताजी अब रहे नहीं, तो आपको ही आकर के संभालना है। तो वास्तव में वो राज्य किसने संभाला? आप यदि देखेंगे तो
मैं बहुत से लोगों को ऐसा कहते हुए भी सुनता हूं कि ये रामायण के पात्र हैं, लेकिन यहां पर मेरा उनसे थोड़ा सा असहमति है कि ये रामायण के पात्र नहीं है। रामायण कोई काव्य नहीं है, कोई इतिहास की कहानी नहीं है। ये वास्तव में एक ऐसी जीवंत हमारा इतिहास है जो हमारे लोगों ने जिया है, हमारे लोगों ने देखा है, और पीढ़ी दर पीढ़ी आज तक हम उसको जीवंत रखे हुए हैं, और न जाने कितने सदियों तक ये चीज जो है वो जीवंत रहेगी। तो मैं आपसे जो निवेदन कर रहा हूं वो वास्तव में ये है कि वहां पर जो राज्य जो 14 वर्ष तक चलाया, वो राज्य किसने चलाया, किसके सुशासन में चला? भरत के सुशासन में चला। उन्होंने उस राज्य को बहुत अच्छे ढंग से संभाला। ठीक है कि वो राज्य का नाम जो उन्होंने दिया, क्योंकि वो अपने बड़े भाई साहब की चरण पादुकाएं लेकर के आए थे, बड़े भ्राता की चरण पादुकाएं लेकर आए और उनको राज सिंहासन पर बिठा करके कि मैं तो श्री रामचंद्र जी का सेवक हूं, और इस भांति सेवक की भांति मैं उनका राज्य जो है वो चला रहा हूं। और आगे बढ़ते हैं तो देखिए श्री राम की कितनी बड़ी विशेषता है। परम त्याग तो आपने देख ही लिया, उनकी जो प्रतिभा है वो आयुधों के निर्माण में वो आपने देख ली, गुरुकुलों में पढ़ना देख लिया, माता पिता की आज्ञा का पालन देख लिया। लेकिन उसके बाद भी देखिए, जब असहाय अवस्था में, जहां जंगल में जब उनकी पत्नी का अपहरण हो जाता है, सीता माता का जब अपहरण हो जाता है, तब भी राम बड़े धैर्य के साथ में, सहन शक्ति के साथ में, आत्मविश्वास के साथ में कि मैं अपनी पत्नी की रक्षा करने में समर्थ हूं, कर लूंगा, आज नहीं तो कल मैं उसे ढूंढ भी लूंगा और उसका जो संरक्षण करना है वो भी मैं कर लूंगा। इतने विपत्ति के समय में भी व्यक्ति के अंदर इतना उत्साह होना, इतना जो है अपने दर्द को, दुख को दबा लेना कोई आसान काम नहीं है। अब आप कहेंगे कि ये चीजें कैसे प्राप्त होती हैं, तो बहुत अच्छी बात है, आपने बहुत अधिक बार सुना होगा, यदि कोई व्यक्ति नियमित रूप से ब्रह्मयज्ञ करता है, संध्या करता है, ईश्वर की स्तुति उपासना करता है, तो उसके अंदर इतना बल आ जाता है कि शारीरिक बल की बात नहीं करूंगा मैं, इतना आत्मिक और मानसिक बल उसके अंदर आ जाता है कि बड़े से बड़े पहाड़ जैसे दुख को भी वो राई के समान तुच्छ समझता है और राई के समान ही उसको लगता है। ये बात तो महर्षि दयानंद सरस्वती जी अपनी पुस्तक में लिखते हैं। तो जो जानता है, जो करता है, तो उसको वैसा परिणाम अवश्य ही प्राप्त होता है। समय बड़ी तेजी से जा रहा है, मैं और अपनी 2-4 बातों को कहते हुए आगे चलता हूं। वहां पर जंगल में रहते हुए भी ऐसा स्थान चुना जहां से वो असुरों का संहार कर सकते थे, जहां पर अधिक लोग परेशान थे, जहां पर अधिक असुरों का निवास था, रहना था। और उसके बाद देखिए, हम राजनीतिज्ञ और कूटनीतिज्ञ के नाम पर किसको ज्यादा जानते और मानते हैं? योगीराज श्री कृष्णचंद्र जी को। लेकिन यहां पर भी मेरी थोड़ी सी असहमति है। भगवान श्री राम जो हैं वो भी किसी भी प्रकार से किसी महापुरुष से कम नहीं है। आप देखिए, जब व्यक्ति इस प्रकार की अवस्था में है तो आप देखिए वहां पर एक वानर राज्य है, एक राक्षस राज्य है, और दोनों की संधि हो रखी है। दोनों की संधि हो रखी है कि बाली जो है वो रावण को परेशान नहीं करेगा और रावण जो है वो बाली के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो देखिए कितनी बड़ी कूटनीतिक और राजनीतिक की बात है कि जब उन्हें धीरे धीरे पता चलता है, सुग्रीव से दोस्ती होती है, हनुमान जी से पहली बार वो मिलते हैं, तो क्या करते हैं? उस संधि को पहले तोड़ने का प्रयत्न करते हैं, और तोड़ने के बाद में फिर वानर राज्य को अपने साथ में मिला करके और फिर उस राक्षस राज्य को समूल नष्ट कर देते हैं। उससे पहले पतित पावन के रूप में अगर आप देखेंगे तो सबरी माता के आश्रम में जाकर के उनको कितने स्नेह से, प्रेम से गले लगाते हैं और माता कह करके संबोधित करते हैं। देखिए ऐसे श्री राम है, इतने विनम्र है, इतने अभिवादनशील हैं, और इसीलिए अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धो पशेविना चत्वारितस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या। यश आज तक जीवित है। नमस्ते करने से क्या होगा? कुछ नहीं होता है। अजी कुछ कैसे नहीं होता है? आप उदाहरण बताइए कैसे होता है, क्या होता है? मैंने कहा आप महाराज श्री रामचंद्र जी को जानते हैं? कि हाँ बिल्कुल जानते हैं। मैंने कहा क्यों आज भी वो जीवित हैं? उनका यश रूपी शरीर आज भी हमारे समक्ष है, तो क्यों है? क्यों? क्योंकि वो जो है वो इतने विनम्र रहे हैं, इतने अभिवादनशील वाले रहे हैं कि उनका यश आज तक जीवित है, और आने वाले न जाने कितने युगों तक उनको जो है पूजा जाएगा। आज हम उनको प्रभु श्री राम कहते हैं, भगवान श्री राम कहते हैं। लोग तो उनको, क्योंकि उनके अर्थ का नाम रम, रमा हुआ, सर्वत्र रमा हुआ, कण कण में व्यापक है, इसलिए उस राम को ईश्वर ही मान बैठे हैं। देखिए यहां पर भी ये बड़ी एक विचित्र बात है। चलिए खैर कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं।
तो मैं आपके समक्ष जो बात कह रहा हूं वो ये है कि इतनी बड़ी कूटनीतिज्यता, राजनीतिज्यता रखना, और उसके बाद में देखिए कितने शरणागत और क्या कहेंगे उसको भक्त वत्सल है, कि जब विभीषण जो है, जब वो पहली बार ही महाराज श्री राम के पास आते हैं लंका को छोड़ करके, तो पहली ही बार में, पहली ही मुलाकात में, पहली ही भेंट और नजर में महाराजा श्री रामचंद्र जी उनको लंकेश कह करके संबोधित करते हैं। और वो लंकेश क्यों कहते हैं? क्योंकि वो पहले ही दिन, पहले ही क्षण ये जता देना चाहते हैं कि ये राम जो है वो अपरिग्रही है, उसको किसी भी प्रकार से किसी के दूसरे के राज्य और शासन की कामना नहीं है, वो तो अपना ही साम्राज्य छोड़ करके बैठा है, अपने भाई को देकर के बैठा है। और वो तो वनों में रहने वाला, वनों में गए इसीलिए बन गए। आज माता जी का उन्होंने कहा कि राम वन में गए इसीलिए बन गए, और इतने महान पुरुष बन गए कि आज हम उनको वैदिक संस्कृति का रक्षक, वैदिक संस्कृति का संवर्धक, इस आर्य जाति का महानतम रत्न मानते हैं। और उनको आगे जब हम देखें तो उन्होंने साधनहीन होते हुए भी, आजकल घरों में यदि देखा जाए तो किसी घर में यदि विपत्ति आती है ना, तो यदि व्यक्ति जैसे एकांशी परिवार में रहता है, अकेला रहता है, तो लड़के के माता पिता को तो बाद में पता चलता है, लेकिन लड़की के जो माता पिता होते हैं ना, जो जिनको कहेंगे इन लॉज जो फैमिली होती है, वहां पर पहले समस्या पहुंच जाती है कि फलाने के घर में जी ये परेशानी चल रही है, मेरी बेटी तो यूं दुखी है। अब आप देखिए यहां पर कितनी विचित्र बात है, कितनी बड़ी बात है। ऐसा नहीं है कि उस समय संचार के साधन नहीं थे, उस समय तो हमारा विज्ञान आज के विज्ञान से भी कई गुना, यदि मैं ये कह दूं कि 100 गुना भी अधिक उन्नत था तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। तो वहां पर हम क्या देखते हैं कि महाराजा श्री रामचंद्र जी न अपने भाई से किसी भी प्रकार का सहयोग लेते हैं, न अपने इन-लॉज फैमिली के यहाँ पर जो राजा जनक का जो राज्य है, न वहां पर कोई संदेश भेज करके जो है सहायता की गुहार लगाते हैं, बल्कि क्या करते हैं, अपने पुरुषार्थ पर पूर्ण विश्वास करते हैं। और यज्ञ की महिमा तो वहां पर भी है। समुद्र पार करने से पहले महाराजा श्री रामचंद्र जी वहां पर जया होम का अनुष्ठान करते हैं, विजयी होने के लिए यज्ञ करते हैं, और उसके पश्चात वो लंका पर फिर विजय भी प्राप्त करते हैं। प्रत्येक परिस्थिति में कितने धैर्य के साथ में, कितनी मर्यादाओं के साथ में, और कितना आदर्श स्वरूप प्रस्तुत करते हुए अपने पूरे जीवन को जो है उन्होंने इस प्रकार से प्रस्तुत किया। तो ये राम राज्य जो है वो इसीलिए है कि इदम में ब्रह्मचक्षत्रम चोभेष्यमश्नुताम, हे प्रभु मेरे इस राज्य में जिस प्रकार से मैं सुख सुविधा संपन्न पूर्ण हूं, जिस प्रकार से मैं धार्मिक कार्यों को करते हुए सत्य मार्ग का आचरण कर रहा हूं, उसी प्रकार से मेरे इस राज्य में बसने वाले ब्रह्म च क्षत्रम च, जितने भी ब्राह्मण लोग हैं, जितने भी क्षत्रिय लोग हैं, और जितनी मेरी बाकी की प्रजा है, वो भी धन लक्ष्मी को, राज्य लक्ष्मी को प्राप्त करने वाली होवे। ऐसा हमारा वेद का संदेश है। और इस वेद के संदेश को जीवंत क्योंकि भगवान श्री राम जी ने अपने जीवन में जिया, इसलिए आज भी राम राज्य उतना ही लोगों के जनमानस में अंतःकरण में अंदर तक गुथा हुआ, बंधा हुआ बैठा है कि हर व्यक्ति आज क्या चाहता है, राम राज्य चाहता है, जहां पर न कोई चोरी हो, न कोई अत्याचार हो, न कोई ऐसा हो जिसके पास में किसी भी प्रकार के साधनों का अभाव हो, हर प्रकार से जहां हम संपन्न हो, सुखी हो, और आगे से आगे हम उन्नति को प्राप्त हो रहा हो हमारा समाज। ऐसे राज्य की संकल्पना महाराजा श्री रामचंद्र जी के राज्य में ही हो सकती है। और वहां से लौटने के बाद में आप देखिए रामजी भी हो जाता है, लेकिन उसके बाद में भी वो अपने भाइयों को अपना दास बना करके नहीं रखते हैं। आप देखिए, आप लक्ष्मण को जहां कहीं पर भी देखेंगे वो सदैव अपने भाई की सेवा में तत्पर आपको दिखेगा, हमेशा हर क्षण हर पल वो आपको सेवा में तत्पर दिखेगा। लेकिन जब वो देखते हैं कि हमें हमारे इस साम्राज्य को, अच्छी संस्कृति को, जो हमारी सर्वोत्तम संस्कृति है, इसका हमें और उत्थान करना है, और जहां पर जो प्रजा है वो दुखों से त्रस्त है, तो वहां पर भी अपने भाई शत्रुघ्न को भेजते हैं असुर का संहार करने के लिए, और वहां का राज्य जो है वो शत्रुघ्न को दे देते हैं। लव और कुश ने भी अपना राज्य जाकर के दोनों अलग अलग दिशाओं में, जिसको आज हम अरब अमीरात के नाम से जानते हैं, जो अफगानिस्तान के पार उस तरफ जो लाहौर और उसके आगे जो क्षेत्र है, उस पर राजकुमार लव ने शासन किया।
और इसी प्रकार से उन्होंने अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए, विस्तार करने के लिए, क्योंकि उनका उद्देश्य साम्राज्य विस्तार नहीं है, उनका उद्देश्य प्रजा की रक्षा करना है, दुष्टों से लोगों की रक्षा करना है, सात्विक और धार्मिक पुरुषों को बढ़ाना है, उनका संरक्षण और संवर्धन करना है। इसलिए वो राज्य को अपने को फैलाते हैं और जहां जहां कहीं पर भी इस प्रकार की जो राक्षसी जो प्रवृत्तियां हैं, उन सभी का समूल नाश कर देते हैं। तो इसलिए वो राम राज्य जो है उसकी संकल्पना आज भी हम लोगों के मानस में है। यहां पर एक विशेष बात और कहकर के, नहीं, अभी दो बातें बाकी हैं, तो मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं। हम यहां पर भूल जाते हैं माता सीता को, उनके त्याग को। माता सीता जो है वो इतनी संयम रखने वाली है, इतनी संयमी है। आप देखिए, जब वो 12 वर्ष तक अपने पति के साथ में रहती है, तो उस समय पर भी उसका जो व्यवहार है वो इस प्रकार का है कि वो स्वयं तो अपने ब्रह्मचर्य की रक्षा कर पावे, किंतु उनके साथ में उनके पतिदेव जो हैं, महाराजा श्री रामचंद्र जी जो हैं, वो भी अपने ब्रह्मचर्य का पूर्ण पालन कर पावे। तो इसलिए महासंयमिनी महारानी माता सीता, लक्ष्मण जी जब भी जहां पर भी उनका विश्राम करने का और रुकने का, जहां कहीं पर भी रहने की व्यवस्था जब वन में करते हैं, तो वो 2 कुटी तैयार करते हैं। एक कुटी स्वयं अपने लिए और एक कुटी अपने जो अग्रज भ्राता जी हैं साथ में, श्री रामचंद्र जी और सीता जी के लिए। तो उस एक कुटी में रहते हुए भी 12 वर्ष तक पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना अपने आप में कितने बड़े संयम की बात है। ये आप सभी श्रोता बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, देख सकते हैं, जान सकते हैं। तो इसलिए माता सीता का स्थान भी बड़ा पूजनीय है। और महान सतियों में, हमारे भारत देश की जितनी भी महानतम सतियां हैं, उनमें पतिव्रताओं में एक स्थान जो है वो माता सीता का भी है। तो इसलिए यहां पर बहुत सुंदर बात अभी एक माता जी कह रही थी कि हम महापुरुषों का जन्म जयंती, जन्मोत्सव क्यों मनाते हैं, उनकी जयंती। तो वास्तव में बात बिल्कुल सही है कि प्रत्येक ऐसे सुअवसर पर जब हम किसी महापुरुष को पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं, मान रहे हैं, उनकी जयंती मना रहे हैं, तो हमें उनके जीवन से कोई ना कोई एक गुण, 2 गुण अवश्य धारण करने चाहिए। और इसी प्रकार से उनकी जयंती मनाना सफल और सार्थक भी तभी हो सकता है। देखिए, मान लीजिए कोई एक भक्त है जो प्रतिदिन मंदिर जाता है और उसका नियम है कि वो 7 बजे से पहले या 6 बजे से पहले स्नान कर लेता है, नहा धो के तैयार हो जाता है, अपने दैनिक कार्यों से निवृत्त हो जाता है, लेकिन उसके पश्चात वो प्रतिदिन मंदिर अवश्य जाता है, रामचंद्र जी की पूजा करता है, उनको अगरबत्ती लगाता है, घंटी बजाता है, पूरा साष्टांग दंडवत जो है वो प्रणाम करता है। लेकिन एक दूसरा भक्त भी है, चंद्र जी के जीवन के चरित्र को पढ़ता है, चाहे भले ही उसने उनको अपने घर में, अपने कमरे में उनकी तस्वीर भी उसने लगा रखी है, कोई बात नहीं, लेकिन वो उस तस्वीर को देख करके प्रतिदिन ये प्रेरणा लेता है कि मैं महाराजा श्री रामचंद्र जी के जीवन से ये छोटा सा एक गुण आज धारण करता हूं। जैसे वो दैनिक यज्ञ करते थे, प्रतिदिन यज्ञ करते थे, विशेष अवसरों पर यज्ञ करते थे, वैसे मैं भी यज्ञ का संकल्प लेता हूं। जिस प्रकार से वो पतित पावन थे, वैसे ही मैं किसी भी प्रकार का कोई असहाय निर्धन मुझे मिलता है तो मैं उसकी सेवा में जो कुछ कर सकता हूं वो मैं करने का प्रयास करता हूं। जिस प्रकार से वो वेदों के ज्ञाता थे, वो वेदों के पंडित थे, उस प्रकार से मैं भी कुछ न कुछ ज्ञान ग्रहण करने का प्रयास करता हूं। जिस प्रकार उन्होंने नए नए आयुधों का आविष्कार किया, जिस प्रकार की उनकी राजनीति की शिक्षा थी, जिस प्रकार के वो आदर्श पति थे, आदर्श पुत्र थे, आदर्श भाई थे, वैसे उसमें से कुछ तो मैं बनने का प्रयास करूं। तो आप बताइए, उन दोनों भक्तों में से कौन अधिक सर्वश्रेष्ठ है, कौन अधिक उत्तम है? निसंदेह वो जो दूसरा वाला व्यक्ति है, जो मंदिर तो भले ही नहीं जाता, लेकिन प्रतिदिन श्री रामचंद्र जी को देख करके, उनके चित्र को देख करके, उनके चरित्र से शिक्षा लेता है कि ऐसे महाराजा श्री रामचंद्र जी जब ऐसे थे तो मैं भी उनमें से कुछ बनने का प्रयास करता हूं। आप देखिए, हमारी संस्कृति धीरे धीरे अपभ्रंश की ओर क्यों बढ़ गई। पहलवान को देखिए, किसी भी करने वाले को देखिए, और आजकल मैं कहूंगा कि यदि मुसलमान का नहीं है तो किसी आधुनिक जिम में जाकर के भी आप देख लीजिए, आपको वहां पर महाबली हनुमान का चित्र लगा हुआ नजर आएगा। तो हमने उस चित्र की पूजा तो प्रारंभ कर दी, लेकिन उस चरित्र से क्या प्राप्त करना चाहिए कि वो शारीरिक बल प्राप्त करने का जो मूल उद्देश्य जिस व्यक्ति ने पहली बार उसको लिया होगा कि इस प्रकार का मुझे महाबली हनुमान जैसा बलशाली बनना है,
तो वैसा तो वो दूर रह गया और हम किस पर आ गए, हनुमान जी की बस एक अगरबत्ती लगाई और मैं बहुत बलवान बन गया। ऐसा कभी नहीं होता है। तो देखिए, हमें शस्त्र का ज्ञान भी होना चाहिए, शास्त्र का ज्ञान भी होना चाहिए। यदि आपके पास ब्राह्मणत्व नहीं है, आपके पास ज्ञान नहीं है और आपके पास क्षत्रिय धर्म नहीं है, आपका शरीर मजबूत नहीं और आप अच्छे से लड़ना नहीं जानते, अपनी रक्षा करना नहीं जानते, तो आज की जो ये रामनवमी है इसको बनाना निरर्थक है। तो हमें इन दोनों क्षेत्रों में परम उन्नति की आवश्यकता है। और जैसा कि माता जी कह रही थी, मैं बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं उनका कि उन्होंने मुझे मेरे वैदिक संस्कृति प्रचार संघ के उद्देश्य को यहाँ सभी के समक्ष रखा और मैंने अपनी रामराज्य की संकल्पना इस विषय पर जो महाराजा श्री रामचंद्र जी के जीवन का एक संक्षेप में वर्णन करने का प्रयास किया और उसके माध्यम से आप सभी को यह प्रस्तुत किया कि कितना उत्तम उनका जीवन चरित्र है। वैसे तो हम अनेक विद्वानों के मुख से इस बात को सुनते रहते हैं, उनके गुण हैं, चाहे वो अपरिग्रही राम हो, परम त्यागी राम हो, प्रजा वत्सल हो, भक्त वत्सल हो, शरणागत हो, तो इस प्रकार के जो राम है उनके चरित्र से हम कुछ न कुछ अवश्य ही धारण करें, ग्रहण करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और आप सभी श्रोताओं का बहुत हार्दिक आभार और धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपने मुझे समय दिया और मेरी बात को बड़े धैर्य से और ध्यान से सुना। ओम शम। धन्यवाद। धन्यवाद आचार्य, धन्यवाद अवनीश जी, धन्यवाद। बहुत सुंदर।